क्रिकेट की आखिरी रात और शानदार आयोजन हम देख रहे हैं DeemsCricket.in के माध्यम से इस पूरी प्रतियोगिता को कवर किया जा रहा है। हमारे साथ समालोचक जिसमें है दम वो है नीना जी कदम, उसी साथों साथ यश मापगांवकर और हमारे साथी गुरु लेखक साहिल जी, मनीष जी थले और उसी साथों साथ डीजे सौरभ, डीजे गौरव, आपका भी तहे दिल से आभार। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है की अपना रिप्रेझेंटेटिव्ह यहाँ पर भेजिए। दोन्ही संघाच्या संघटक आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत नक्कीच पोहोचलाय, तर आपला 12वा प्रतिनिधी कंपल्सरी पाठवून द्यायचा आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची पेनल्टी तुम्हाला देण्यात येणार नाहीये। जरूर यहाँ पर देखिए मैच ऑन होने जा रहा है। टॉस जीता है विघ्नहर्ता झिराटपाड़ा टीम ने और पहले फील्डिंग का मुजाफा लिया। दावती बल्लेबाजी करने के लिए गांवदेवी धोकोड़े टीम को तो जरूर यहाँ पर मैच शुरू होने जा रहा है। एक दमदार आयोजन इस प्रतियोगिता के द्वारा। मैं स्पेशली चिराग जी गुलेकर साहब, इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, जिनके माध्यम से मुझे सलग 2 दिन इस प्रतियोगिता के लिए इनविटेशन दिया है, दावत दी है। चिराग इंटरप्राइजेस के मालक सम्मान्य चिराग गुलेकर सर, इनका तहे दिल से आभार। उसी साथों साथ डीजे सौरभ, कनकेश्वर झिराट टीमला विनंती असेल आपण कुठेही जाऊ नका, यानंतर लगेच सामन्याला सुरुवात होणार आहे। तो मैच इज ऑन। ऑफिशियल अंपायर राजेश जी पाटिल सर यहाँ पर बतलाते हुए गेम इज ऑन। स्ट्राइक पे जर्सी नंबर 18 परिधान किए हुए स्ट्राइकर बैटर गांवदेवी धोकवड़े की जानिब से अनिकेत और नॉन स्ट्राइक पे उनका साथ देते हुए खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज शरद। न काना न मात्रा न वेलांटी, नाम है शरद। पहली गेंद डालने के लिए तैयार। P1 पावर प्ले का षटक। पहली गेंद के ऊपर खड़े खड़े खेल दिया है ऑन साइड में, मिड ऑन बॉर्डर लाइन के पार, गेंद लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के पार। आगाज किया है, अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। गांवदेवी धोकोड़े की जानिब से पहली गेंद पर अनिकेत ने अपने इरादे स्पष्ट किए। आगाज करते हुए गेंदबाज के ऊपर प्रहार करने में कामयाब होते हुए इस रजनी क्रिकेट में गांवदेवी क्रीड़ा मंडल झिराट आयोजित एक भव्य दिव्य रजनी क्रिकेट की टूर्नामेंट। आज इस रजनी क्रिकेट का आखिरी दिन, आखिरी रात होगी। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज अपने ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार जड़ में डालने की कोशिश से खोद कर खेला है, मिड ऑफ के दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है, जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे। 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव।
स्कोर जा पहुंचा है भुवनेश्वर कुमार, जर्सी नंबर 5। 5 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार फिर से जल में डालने की कोशिश, ये देखिए आंखों ही आंखों में इशारा करते पर डायरेक्ट हिट, कमाल का थ्रो। शायद से बचपन में इन्होंने कंचे देखिए पहले बल्लेबाज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मजबूत जिस्म के बल्लेबाज जर्सी नंबर 10 रुपेश गांव देवी धोकोड़े की जानिब से इनायत नंबर 3 पर आते हुए पहली गेंद पर चौवा जरूर जग लगाया था बल्लेबाज अनिकेत ने, पर उसके बाद रनआउट के स्वरूप में आउट करते हुए यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलाते हुए गेंदबाजी करने वाली टीम हम देख रहे हैं विघ्नहर्ता जीराटपाड़ा की जानिब से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज का नाम शरद। अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार जर्सी नंबर 10 परिधान के हुए बल्लेबाज रुपेश किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज फिर से एक बार अनिकेत। अनिकेत स्ट्राइक एंड पर नॉन स्ट्राइक पे रुपेश और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज हम देख रहे शरद। अपने ओर की अगली गेंद 4 ओवर का होने वाला मुकाबला, एक शानदार आयोजन हम देख रहे हैं। इस प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज है 55,000 और भव्य जलालता चषक, सेकेंड प्राइज 25,000 और भव्य जलालता चषक, थर्ड प्राइज 12,000 और भव्य जलालता चषक और चतुर्थ क्रमांक भी 12,000। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट बल्लेबाज, उत्कृष्ट गेंदबाज, उत्कृष्ट रक्षक और मालिका वीर ऐसे शानदार किताबों से नवाजा जाएगा। इसी क्रम के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है मनीष सर में बतलाते हुए 6 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट की नुकसान पर, पहला और प्रगति पर। फिर से एक बार शरद अपने बॉलिंग मार्ग पर, नए बल्लेबाज इनायत नंबर 3 पर आने वाले खिलाड़ी है रुपेश। किस तरह से सामना करेंगे इस शरद की गेंद का। इस बार फुल टॉस गेंद आओ दिखाना था, सीधा खेल दिया है मिड विकेट बॉर्डर लाइन के पार। आता है फिर से एक बार दर्जेदार रुपेश के बल्ले से शानदार चौकार। भाभी के हीरो, क्रिकेट के गॉड, भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 स्कोर कार्ड पर आते हुए 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक छवि की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज गांव देवी, दो कौड़े की जानिब से बल्लेबाज रुपेश, नॉन स्ट्राइक पे अनिकेत, गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार शरद। अपने ओर की अगली गेंद, इस बार आने बल्ले से खेलने का प्रयास, बकते बागड़ा मांगते पापलेट, डॉट गेंद यहाँ पर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है गांव देवी धोकोड़े टीम का 1 विकेट की नुकसान पर 10 रन। गाड्या अलाउड नाही आहेत, सहकार्य करा। साहिल मात्रे यांना विनंती असते ते गाड्या बाहेर काढायला सांगायच्या आहेत। विघ्नहर्ता गरुड़पाड़ा की जानिब से गेंदबाज के लिए आते हुए गेंदबाज स्वप्निल, विघ्नहर्ता जीराटपाड़ा की जानिब से गेंदबाज स्वप्निल। इस बार खड़े खड़े खेल दिया ऑन ड्राइव, फील्डर वहां पर देखिए थोड़े से फंबल होते हुए, पर अच्छा प्रयास, हाना हाना में एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा।
इस सेकंड के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक मनीष सर में बतलाते हुए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले इंडियन गेंदबाज मोहम्मद शामी जर्सी नंबर 11 स्कोर कार्ड पर आते हुए। दूसरा और प्रगति पर एक छवे की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज गांव देवी धोकौड़े की जानिब से बल्लेबाज रुपेश। इस बार अच्छी गेंद स्क्वायर कट किया, गेंद को ढकेलना चाहते थे फील्डर, वहां पर अच्छी फील्डिंग का नजराना पेश करते हुए अपने हाथों से गेंद को ढकेल दिया, पुश किया, पर तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल करने में कामयाब होते हुए इस एक रन के साथ स्कोर में जब जा पहुंचा है बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने वाले और इंग्लैंड की रानी हेजल कीच इनसे शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे जर्सी नंबर 12 युवराज सिंह। फिर से एक बार स्वप्निल की गेंद ऑफ स्टंप को काफी बाहर आकर खेलना चाहते थे, पहले ही मन बना लिया था बैकफुट स्क्वेयर की दिशा में, पर गेंदबाज की शानदार गेंदबाजी इस बार बीट कराते हुए डॉट गेंद रुकती हुई स्कोर रुका हुआ हमारे गुण लेखक मनीष सर में बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 12 रन 1 विकेट की नुकसान पर। जबकि दूसरा और प्रगति पर शानदार गेंदबाजी स्वप्निल के माध्यम से अनिकेत जैसे बल्लेबाज को शांत रखा है। इस बार बड़ा स्ट्रोक हवा में खेलने की कोशिश और इस बार विकेट प्राप्त करते हुए बड़ी मछली को जाल में फांस लिया, डीजे को मौका। थैंक यू। मुकद्दर की बात है पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है, और जरूर स्वप्निल ने कोशिश की और आखिरी मोमेंट पे उस बल्लेबाज को वापस का रास्ता दिखलाया जिस बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौवा लगाकर आगाज किया था। नाम है अनिकेत जर्सी नंबर 18 आउट होते हुए। न्यू बल्लेबाज इनायत नंबर 4 पर आते हुए राकेश। तो राकेश और रुपेश आर फैक्टर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे कि अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाने पर कामयाब होंगे। स्वप्निल अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, स्ट्राइकर बैटर राकेश के लिए। बारह रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर फिर से एक बार स्वप्निल की गेंद या सिटीज यहां पर देखिए स्विंग एंड मिस, बल्लेबाज आउट, खंबा उखाड़ते नागराज मंजुले दीर्घदर्शित फिल्म सैराट का डायलॉग जरूर मुझे भी याद आएगा, हुकला तो चुकला नहीं ठोकला तो जिंकला। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी की गेंदबाज स्वप्निल ने 2 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाने के बाद स्कोर कार्ड पर मनीष सर में बतलाते हुए 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाज स्पीड से जा रहा है मैदान में। नए बल्लेबाज लवलेश आते हुए। लवलेश स्ट्राइक एंड पर इस बार अच्छी गेंद स्क्वायर कट किया, रूम बनाकर खेलते हुए फील्डर डिप में फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, पर अच्छा प्रयास उन्होंने गेंद को गैदर करते हुए 2 रन बचा लिए। अच्छी रनिंग दे विकेट, अच्छा तालमेल और इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है चारुलता भाभी के हीरो जर्सी नंबर 14 संजू सैमसन स्कोर कार्ड पर आते हुए। इस ओवर में 4 रन खर्च किए गेंदबाज स्वप्निल ने, पहले ओवर में 10 रन और दूसरे ओवर में 4 रन, कुल मिलाकर 2 विकेटों के नुकसान पर 3 विकेटों के नुकसान पर 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 ओवरों का खेल शेष है। क्या इस 12 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगाकर टीम के लिए सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में कामयाब होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम गांव देवी धोकौड़े। विघ्नहर्ता जिराटपाड़ा की जानिब से तीसरे गेंदबाज कौन होंगे, किसके ऊपर भरोसा रखा जाएगा।
दूर से देखा तो अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही थी। दूर से देखा तो अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही थी। पास जाके देखा तो कुत्तों की मीटिंग चल रही थी। उन्हें बाहर हटाइए। नए गेंदबाज जितेंद्र गेंदबाजी के लिए आते हुए विघ्नहर्ता जीराटपाड़ा की जानिब से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे रुपेश, नॉन स्ट्राइक पे लवेश। 14 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर इस बार बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे इस मैच में। इस बार अच्छी गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई यहाँ पर कटाक्ष नजर से देखा गया अंपायर के पास, पर अंपायर के पास कोई जवाब नहीं। डॉट गेंद, फेयर डिलीवरी यहाँ पर। पहली गेंद डॉट करने में कामयाब होते हुए गेंदबाज जितेंद्र। फिर से एक बार टप्पा गिरने के बाद गेंद अंदर आती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार का ये दूसरा गेंद डॉट। जस्ट तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यहाँ पर लगातार का डॉट पे डॉट समीकरण बदलता हुआ। इस बार मिस्ट्रो गेंद हवा में, पर इस बार सक्सेसफुल होगा क्या? और यहाँ पर देखिए जरूर सक्सेसफुल होता हुआ गेंद सीमा रेखा के पार आता है। दर्जेदार षटकार। मुश्किल ही नहीं। कि पुलिस डॉन को पकड़ नहीं सकती, पर 11 खिलाड़ी इस गेंद को नहीं पकड़ सके और यह गेंद सीमा पार षटकार आता हुआ। छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है अक्षर पटेल, जर्सी नंबर 20 मनीष सर में बतलाते हुए। आज यहां पर रुपेश ने पहली गेंद पर चौवा, उसके बाद छक्का लगाकर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने का प्रयास किया है। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास। फ्लाई स्लिप में फील्डर तैनात है। जब तक एक रन आसानी से मुकम्मल किया लेग 22 के रूप में ऑफिशियल अंपायर राजेश पाटिल सर बतलाते हुए इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा 21 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास। विकेट कीपर थोड़े से फंबल, और यहां पर देखिए बड़ी मछली जाल में फांसते हुए रन आउट के स्वरूप में बल्लेबाज आउट। डीजे मास्टर न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट। और बल्लेबाज रुपेश, जिस बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी की थी उस बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए स्कोर रुका हुआ मनीष सर में बतलाते हुए 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। 4 ओवर का होने वाला मुकाबला एक बड़ा बैटल। एक तरफ है टीम विघ्नहर्ता जीराटपाड़ा वर्सेस गांव देवी दो कौड़े, दोनों टीम के दरमियान इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया हुआ है गांव देवी क्रीड़ा मंडल जीराट। रजनी क्रिकेट की ये टूर्नामेंट आज इस रजनी क्रिकेट की आखिरी रात। तो फिर से एक बार अच्छी गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास। थोड़ी सी पिचिंग लाइन से ऊपर थी, गेंद अंपायर ने देखा और जरूर यहां पर डॉट गेंद जाती हुई। मनीष सर बतलाते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 21 रन। आखिरी ओवर स्लॉग और हटामारी का षटक। क्या इस हटामारी के षटक में बड़े स्ट्रोक लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अक्सर कहा जाता है मनीष जी, बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में गेंदबाज का टप्पा कभी नहीं भूलना चाहिए। और वही गेंदबाज के टप्पे पर ध्यान देकर हर एक गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाना लाजमी होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी देर आए दुरुस्त है। क्योंकि अभी वक्त है भैरवी का षटक जिसे कहा जाएगा, हानामारी का षटक। और इस हानामारी के षटक में बड़े स्ट्रोक लगाकर अपनी टीम के लिए एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर आते हुए विघ्नहर्ता जीराटपाड़ा टीम की जानिब से गेंदबाज रोहित गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे बल्लेबाज हम देख रहे हैं लवलेश स्ट्राइक एंड पर, 9 स्ट्राइक पे उनका साथ देते हुए अंकित 9 सेकंड पर।
इस बार पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ऑफिशियल अंपायर का इशारा, वाइट का आता हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए जाना था जीरा, पहुंच गए आवास। एक्स्ट्रा के बदले स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन स्कोर कार्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर, चौथा और प्रगति पर। आहा, इस बार टप्पा खेलने के बाद गति में परिवर्तन किया, स्लो वन डिलीवरी, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कही जाएगी। बल्लेबाज को मौका नहीं दिया, गेंदबाज रोहित ने डॉट गेंद जाती हुई 22 रन स्कोर कार्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर, चौथा और प्रगति पर। अभी भी इस इनिंग की 5 गेंदें आना बाकी। क्या इस 5 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक लगाएंगे बल्लेबाज? आज अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाना होगा, तो नावाड़ी बनना होगा। पर इस बार खड़े खड़े खेलना चाहते थे, वहां पर फील्डर तैनात। दोस्तों, मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क होना जरूरी है। जगह से खड़े खड़े खेलने का प्रयास और अपनी बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया, रोक कर रखा है। अभी देखना है, छोटे खिलाड़ी है, 16व वरिष्ठ धोख्याच, और वही 16 साल के खिलाड़ी है स्मिथ, जर्सी नंबर 10। पर आज इस प्रतियोगिता में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे स्मिथ? गणेश जी मडवी साहब, इनकी जानिब से जो स्मार्ट वॉच यहाँ पर दिए गए, उनसे गुजारिश है की यहाँ पर तशरीफ लाइए। सन्माननीय गणेशजी मडवी साहेब, आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचलाय, तर आपणास विनंती असेल की आपण व्यासपीठापाशी येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। नक्कीच या स्पर्धेसाठी नक्कीच काही ना काही देणारे दानवीर व्यक्ती आहेत, त्याचा पुनश्च मी गावदेवी क्रीडा मंडळ आयोजित या स्पर्धेच्या माध्यमातून आवाज गावचे रहिवासी सन्माननीय गणेशजी मडवी साहेब आपला पुनश्च सहर्ष स्वागत करतोय। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता, यूं तो भर जाती है झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। सन्माननीय गणेश जी मडवी सर, आपका भी तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है, जिनके माध्यम से इस प्रतियोगिता के लिए स्मार्ट वॉच प्रेजेंट किया गया है। गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार रोहित, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। इस बार देखिए कमाल की गेंदबाजी, लेग कट गेंद, टप्पा गिरने के बाद बल्लेबाज को बीट करते हुए, फंसाते हुए, चकाते हुए, कमाल की गेंदबाजी। गेंदबाजी करने वाली टीम हम देख रहे विघ्नहर्ता सन्माननीय गणेश जी मडवी साहब, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ऋषिकेश पाटिल, इनसे गुजारिश करूंगा कि सन्माननीय आवास गांव के एक ध्यानवीर व्यक्ति सन्माननीय गणेश जी मडवी सर, इनका यहाँ पर यथोचित सत्कार किया जाए। और इस बार देखिए सत्कार स्वैग स्मार्ट वॉच प्रेजेंट किया है और उनका ही स्वागत होता है इस प्रतियोगिता के द्वारा। जरूर नागेश्वर आवास टीम के एक यष्टि रक्षक, जिसे केंद्र बिंदु कहा जाता है, और वही यष्टि रक्षक का काम करने वाले गणेश जी मडवी सर, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा। उसी साथों साथ डीजे सौरभ भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस प्रतियोगिता के द्वारा। हमारे गुणलेखक मनीष सर में बतलाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, और जीतने के लिए 24 गेंदे 30 रनों की जरूरत। ये सुनने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा माय बोली मराठी भाषा में हमारे साथी समालोचक, हमारे परम मित्र, जिसमें है दम वो है नीनाद जी का दम, उनके पास। धन्यवाद।
धावांचं आव्हान ठेवलंय. हे 30 धावांचं आव्हान पाहायचंय कशा प्रकारे पार केलं जात आहे ते म्हणजेच चिरेश्वरी झळपडा या संघाकडून. चिरेश्वरी झळपडा विरुद्ध गावदेवी धोकोडे. चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. सलवण्यांची जोडी विघ्नहर्ता झळपड संघाने मैदान उतरवायचे. गावदेवी क्रीडा मंडळ चिराड आयोजित भव्य दिवस नाईट क्रिकेटची स्पर्धा. आज स्पर्धेचा अंतिम दिवस. या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण लाईव्ह टेलिकास्ट dreamscricket.in च्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय. गुणलेखाच्या भूमिकेत सलग 2 दिवस आणि आज तिसऱ्या दिवशीही मनीष थळे त्याच्या साथीला सर मनीष थळे आणि सन्मान्य साहिल म्हात्रे सर साहिल म्हात्रे यांच्याकडून नक्कीच गुणलेखाच्या भूमिकेत साहिल सुनील म्हात्रे तरणे सर या नावाने ज्यांना ओळखलं जातं. सामन्याच्या दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होते. पहिला चेंडू लेग विकेटचं अपील केलं जात आहे. अपील पंचांनी फेटाळून लावलंय. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. पहिली धाव धावफलक लागते ती म्हणजेच विघ्नहर्ता झळपड संघासाठी. विघ्नहर्ता झळपड संघाकडून सलविनांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय सूरज चाबडे आणि त्याच्या साथीला महेंद्र. महेंद्रला पण पाहिलं डावखुऱ्याचा फलंदाज आहे. नक्कीच आपल्या संघासाठी एक चांगली सुरुवात करण्याच्या उद्देशाने तो आलाय. इथे मात्र चांगलं षटक हाताळावं लागेल. हा सामना जिंकायचा असेल तर मात्र गावदेवी धोकोडे संघाला नक्कीच चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अचूक मारा करावा लागेल. पहिल्या षटकात गोलंदाज रुपेशला यश यांच्या जवळ क्लोज किपिंग करताना आपण पाहतोय ते म्हणजेच अंकित पाटीलला. चांगला चेंडू ड्राईव्हचा फटका. इथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चांगली गोलंदाजी त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षणाची चांगली व्यूहरचना आपण पाहतो इथे रचलेली आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे कारण पहिला सामना आहे दोन्ही संघांचा या स्पर्धेतील आणि दोन्ही संघांनी नक्कीच विचार केला असेल की या स्पर्धेत सहभाग घेताना या स्पर्धेत आपणही बक्षीसपात्र व्हायचं. यावेळेसचा चेंडू इथे पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होतोय. गती परिवर्तन केलं जात आहे आणि त्याचमुळे आपण पाहतोय फलंदाजाचा मोठा फटका लावण्याचा जो प्रयत्न तो मात्र यशस्वी होत नाहीये. महेंद्रला आपण पाहिलं तर जर्सी क्रमांक 7 परिधान केला खेळाडू आपण पाहतोय आणि जेव्हा जर्सी क्रमांक 7 आपण पाहतो मित्रांनो आपण सर्वांनाच आठवण येते ती म्हणजेच भारताच्या सर्वात यशस्वी यष्टिरक्षक कर्णधाराची म्हणजेच महेंद्रसिंग धोनी याची. त्याचा देखील जर्सी क्रमांक 7 ज्याने भारताला सर्व ICCच्या नामांकित ट्रॉफीज चषक जिंकून दिली. पुढचा चेंडू यावेळेचा चेंडू फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षण नक्कीच चांगलं होत आहे. कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षक स्मिथचं. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळतं. इथे एक चोरटी धाव घेतली जाते
मात्र निश्चितच आपल्या संघासाठी काही धावा त्याने या एफर्ट्सने इथे रोखलेल्या आहेत. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 2 धावा. पहिल्या षटकात रुपेशच्या गोलंदाजीचं मी कौतुक करेन, कारण जिथे 4 चेंडू झालेत या षटकात 2च धावा त्याने आतापर्यंत खर्च केल्यात. यावेळेचा चेंडू खराब चेंडू, योग्य ती ट्रीटमेंट, चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सी मारायशे पार येतोय इनिंग मधला पहिला मॅक्सिमम षटकार. इथे मात्र काहीसं वेगळं करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजच्या अंगलट येतोय. इथे मात्र सूरजने आपले हात मोकळे केले, षटकार लगावलाय. धावसंख्या झाली 8 धावा. यावेळेस चेंडू जशीच्या बाहेर जाणार आहे, चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न होता, या चेंडू कोणती धाव येत नाहीये. अशा प्रकारे पहिल्या षटकाची सांगता होते. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस जिथे 30 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, विघ्नार्थ झळपाड संघाची धावसंख्या झाली बिनगडी बाद 8 धावा, 8 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ नन आफ्टर 1 ओव्हर. एक षटक पूर्ण झालेला आहे, एकही गडी बाद झालेला नाहीये, 8 धावा झालेल्या आहेत. विघ्नार्थ झळपाड संघासाठी महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे दोन्ही सलवीर नाबाद आहेत. सलवीरांची जोडी पहिल्या षटका अखेरीस अभेद्य आहे आणि त्याचबरोबर सूरजने एक षटका लावलाय. कुठे सूरजचा फॉर्म नक्कीच महत्त्वपूर्ण आहे, तो म्हणजेच विघ्नार्थ झिरडपाड आहे संघासाठी. गोलंदाजीसाठी वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून म्हणजेच गावदेवी धोकडे संघाकडून दुसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज स्मिथ. स्मिथ निर्दोष मात्रेला पण पाहतोय, गोलंदाजीसाठी येतोय. नक्कीच क्रिकेटमध्ये पदार्पण नक्कीच गतवर्षी त्यांनी केलं. यावर्षी पाहूया त्या वर्षीच्या हंगामात खेळताना, रणजी क्रिकेटमध्ये खेळताना कशा प्रकारे तो गोलंदाजी करतोय. चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. क्षेत्रशून सजवलं जात आहे. डावखुऱ्याचा फलंदाज महेंद्र स्ट्राईकवर आहे. त्यावेळेस चांगला चेंडू, स्वतःच्या फलंदाजीमध्ये चेंडू फील्ड केला जातोय, मात्र इथे चोरटी धाव घेतली जाते. धावसंख्या बरोबर, धावसंख्या झाली 9 धावा. पुढील सामना होईल तो म्हणजेच कणकेश्वर झिराड विरुद्ध आता तो मैदानात चालू सामना आहे. गावदेवी धोकोडे विरुद्ध विघ्नार्थ झिराडपडा या संघांमधील विजेते संघाबरोबर कणकेश्वर झिराड संघाचा सामना होईल. पण पाहतोय कणकेश्वर झिराड संघाचा कर्णधार अर्पण इथे उपस्थित झालेला आहे. यावेळेसचा चेंडू डाव्याशीच्या बाहेर जाणारा, पंचांचा इशारा वाईटचा. अवांत स्वरूपाची धाव इथे मिळते. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 10 धावा. आणि कालच्या दिवशी जो डान्सर पण पाहिला टेंडा, याला एक आकर्षक असं वॉच आहे, भिंतीचं घड्याळ आहे, ते उद्या सकाळी दिले जाईल. मात्र इथे झेल होणार का? इथे मात्र झेल टिपणं आवश्यक होतं. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं. क्षेत्रशूला पण पाहिलं तर थोडासा गोंधळलेल्या अवस्थेत आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळाला. तर चांगल्या प्रकारे चेंडूवर आला असता, सहज इथे हा झेल टिपला गेला असता. सन्माननीय रमेश खेडेकर आणि त्याचबरोबर सन्माननीय दत्ताराम थळे यांना विनंती आहे की आपण इथे व्यासपीठ येऊन आसनस्थ व्हायचे. सन्माननीय रमेश खेडेकर, माफ करा, सन्माननीय रमेश खेडेकर आणि सन्माननीय दत्ताराम थळे, आपल्या दोघांनाही विनंती आहे की आपण इथे उपस्थित व्हायचंय आणि इथे बसून या सामन्यांचा, या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे. होळीया मैदानाकडे स्मिथचा पुढचा चेंडू. यावेळेस आपण पाहतोय यशरक्षकडून नक्कीच चूक होते.
हा चेंडू अडवणं आवश्यक होतं, मात्र त्याच्या हातून चेंडू निसटला आणि जिथे निर्धार चेंडू आला असता तिथे एक धाव मिळते. धावसंख्या होते ती म्हणजेच 12 धावा. या षटकात आपण पाहिलं तर गोलंदाज स्मिथ गोलंदाजी करतोय, मात्र त्याच्याकडून पाहिल्यानंतर असं वाटत नाही की यंदाच्या हंगामात तो पहिला सामना खेळतोय. नक्कीच चांगली गोलंदाजी स्मिथ निर्दोष मात्रेची आपल्याला पाहायला मिळते या सामन्यादरम्यान. या षटकाचा विचार केला आणि 12 वर्षाचा खेळाडू मित्रांनो, नक्कीच कौतुकास्पद अशी त्याची कामगिरी या षटकात आतापर्यंत तरी आपण पाहतोय. यावेळेचा फटका, ट्रिमेंडस स्ट्रोक, चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग सीमारेषे पार, येतोय उत्तुंगाचा षटकार. पाहिलं पुन्हा एकदा आपली कलात्मकता इथे दाखवतोय. डाव्याशीच्या बाहेर जाण्या चेंडूला उजव्याशीच्या बाहेर शफल होऊन ज्या पद्धती स्ट्रोक खेळला जातोय, नक्कीच चांगला स्ट्रोक म्हणे मी तो म्हणजे सूरज कडून. मात्र गोलंदाजही कौतुक करावं लागेल. वय वर्ष 12 असताना पाहतोय आपण कशा प्रकारे तो गोलंदाजी करतोय. 5 चेंडू झालेले आहेत, फलकावर धावसंख्या लागली. 4 चेंडू झालेले आहेत, 4 चेंडू झालेत, माफ करा चुकीची दुरुस्ती. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. धावफलक धावसंख्या लागली ती म्हणजेच 18 धावा. You miss, I will definitely hit. त्रिफळा उद्ध्वस्त केला जातोय. स्टिक डाऊन फलंदाज सूरज चापडे. डीजे मित्रांनो, या गोलंदाजी ही विकेट आवडल्याची नक्कीच टाळ्या वाजवायच्या आहेत, कारण आपण पाहिलं तर वयवर्ष 12 असलेला खेळाडू एका चांगल्या फलंदाजाचा त्रिफळ इथे उद्ध्वस्त करतोय. पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणारे सन्माननीय संजय चव्हाण यांचे ते सत्कार केला जातो आणि त्यांचा सत्कार करतील सन्माननीय विघ्नेश तळी यांना विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सत्कारणी सन्मान करायचा आहे. आपली हिंदू संस्कृती मित्रांनो आपल्याला हेच शिकवते, अतिथी देवो भव. येणाऱ्या प्रत्येक मान्यवरांचा, पाहुण्यांचा, आप्तेष्टांचा, नातेवाईकांचा सर्वांचा यथोचित सत्कार आणि सन्मान करणं ही आपली परंपरा आहे. मायेची उबदार शाल आणि त्याचबरोबर प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा इथे आपण यथोचित सत्कार आणि सन्मान करतोय. आपण इथे आलात, या मंडळावरती असं प्रेम जाहीर केलं त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. असंच आपण प्रेम, आपली साथ दरवर्षी लाभू द्या. या मैदानाकडे इथे नवीन फलंदाज आपण पाहिलं तर विवेक येतोय. पहिल्या चेंडूला आपण पाहिलं तर कार्पेटच्या आधारे खेळून काढतोय मिड विकेटच्या दिशेला, जिथे एक धाव मिळते. या 21 धावेने या षटकाची ते सांगता होते. 2 षटकांच्या अखेरीस जिथे 30 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, एक गडी बाद. धावफलक धावसंख्या लागली झिरेश्वर जयपाल संघाची ती म्हणजेच 19 धावा. 19 रन्स स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओव्हर्स. 12 चेंडूमध्ये 19 धावा आल्यात आणि उर्वरित 12 चेंडूमध्ये आवश्यकता आहे ती म्हणजेच 11 धावांची. या सामन्यात जर कमबॅक करायचं असेल तर मात्र विकेट घेणं आवश्यक आहे. नक्कीच आपल्या षटकामध्ये विकेट प्राप्त केली ती म्हणजे गोलंदाज स्मिथने आपल्या संघाला ब्रेक थ्रू मिळवून दिला. मात्र धावांचं पाठबळ नाही आहे, त्यामुळे विचार करावा लागेल गोलंदाजांना कशा प्रकारे गोलंदाजी करायची आणि त्याबरोबर क्षेत्ररक्षकांची चांगली साथ देखील लाभणं आवश्यक आहे. गोलंदाजीसाठी येतोय गोलंदाज साईराज राकेश मात्रेला आपण पाहतोय. आज पितापुत्रांची जोडी गावदेवी धोकड संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. साईराज मात्रे आणि त्याचे वडील राकेश मात्रे, त्याचबरोबर नितीन गावण आणि त्यांचा सुपुत्र निमेश गावण देखील गावदेवी धोकड संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू उजव्या खूपच दूरवर ठेवलेला, पंचांचा इशारा वाईडचा, अवांतर स्वरूपाची धाव मिळते. आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 22 इथे अवलंब केला जातोय. जेव्हा जेव्हा चेंडू खेळण्याच्या मर्यादे बाहेरचा असतो या नियमाचा अवलंब केला जातो आणि फलंदाजी करण्यास संघाला
एक धाव अवंत स्वरूपाची दिली जाते. धावसंख्या 20 झालेली आहे. 12 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. हे षटक नक्कीच खूप महत्वपूर्ण आहे. या षटकात विकेट प्राप्त करण्याचा प्रयत्न नक्कीच गोलंदाज करेल. तर फटका लगाडण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चेंडू हवेत आणि चेंडू जातोय मिड विकेट सीमा रेषे पार. षटकार. ऑपरेटर सौरभ शेरकर याचं आगमन झालेलं आपण पाहतोय. त्याच्याकडून नक्कीच आपल्याला गाण्यांना व्हेरायटी आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळते. होडिया मैदानाकडे या षटकारीने आपण पाहिलं तर धावांचं अंतर कमी होतंय. विजयाच्या दिशेने अग्रेसर झाले तो म्हणजेच विघ्नाता झळपड संघ आतापर्यंत पण पाहिलं तर पूर्णतः फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण तिन्ही क्षेत्रात हा संघ प्रतिस्पर्धी संघापेक्षा उजवा ठरलाय आणि या सामन्यात तो कैसा पुढे पाहायला मिळतोय. थोडासा बॅकफुटला ढकल जात आहे गावदेवी धोकोडे या संघाला. पुढचा चेंडू. या चेंडूवरती अजून एक चांगला फटका लागण्याचा प्रयत्न. सक्सेसफुल हिट. पॉवरफुल हिट. षटकार. रांगेत ज्याप्रमाणे आपण मैदानात प्रवेश केलात त्याचप्रमाणे गावदेवी धोकोडे संघाने मैदानातून एका रांगेतच बाहेर यायचंय आणि 2 चेंडूमध्येच या सामन्याचे निकाल आपण पाहतोय. आकुट्यामध्ये चेंडू आमंत्रण आणि दोन्ही हातांनी ते आमंत्रण स्वीकारलं. सलग 2 चेंडू 2 षटकार लगत आपल्या संघाला विजयी दिशा ओलांडून दिली.